नमस्कार मित्रों, मैं दीपेश पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल एलविस एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आप सभी के समक्ष विज्ञान की पहली क्लास लेकर के आया हूं। विज्ञान की पहली क्लास में मैं आपको विज्ञान की बेसिक जानकारियां देना चाहूँगा। तो आइए हम सब चलते हैं स्क्रीन बोर्ड की तरफ। देखिए, बोर्ड पर लिखा हुआ है साइंस, SCIENCE, साइंस, जिसे हिंदी में हम विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान। इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। जो विज्ञान हमारा होता है ये दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। किससे? दो शब्दों से मिलकर बना होता है। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है। देखिए, जो हमारा पहला शब्द होता है वो होता है वी, और दूसरा शब्द होता है ज्ञान। वी प्लस ज्ञान, इन्हीं से हमारा क्या बना है? विज्ञान। यहाँ वी का जो हमारा मतलब होता है विशिष्ट। वी का मतलब क्या होता है? विशिष्ट या फिर विशेष। और ज्ञान का मतलब जानकारी, जानकारी, जिसे इंग्लिश में हम नॉलेज बोलते हैं। यानी विज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ निकलेगा वो निकलेगा विशेष जानकारी या विशिष्ट जानकारी। विज्ञान को इंग्लिश में हम साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइंस। जो हमारा ये साइंस शब्द है, साइंस, ये जो हमारा साइंस शब्द है ये लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के सिंटिया, लैटिन भाषा के सिंटिया नामक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, जिसका अर्थ होता है जानना। यानी यदि हम हिंदी का मतलब देखें और इंग्लिश दोनों का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो विज्ञान का जो हमारा अर्थ निकलता है वो होता है जानकारी प्राप्त करना, यानी ज्ञान हासिल करना। ये हमारा हो गया साइंस के बारे में जानकारी। साइंस किन शब्द से मिलकर के बना हुआ है, किस भाषा से लिया गया है और उसका मतलब क्या निकलता है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। साइंस के फुल फॉर्म के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि साइंस का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, साइंस किन किन अक्षरों से मिलकर के बना हुआ है? एस, जो हमारा पहला अक्षर होता है वो क्या होता है? एस, दूसरा सी, तीसरा आई, और फिर चौथा ई, पांचवा एन, और छठवां सी, फिर लास्ट ई हमारा आता है। एस का मतलब क्या होता है? जो पहला हमारा अक्षर है इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक। और सी का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव। क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव। और हमारा आई का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन। ई का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोरेशन। और एन का मतलब क्या होता है? नेचुरल। और सी का मतलब क्या होता है? कॉज। और ई का मतलब क्या होता है? इफेक्ट। सिस्टमैटिक मतलब होता है व्यवस्थित। क्या होता है? व्यवस्थित। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक। और इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच या पड़ताल, जांच पड़ताल कह सकते हैं हम। और एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है खोज। और नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। और काज का मतलब होता है कारण। और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। ये हमारा है साइंस का फुल फॉर्म। एस से सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक का मतलब व्यवस्थित। और सी से हमारा कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब व्यापक। और आई से इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल। ई से एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन मतलब खोज।
एन से नेचुरल, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, और सी से कास, कास मतलब कारण, और ई से इफेक्ट, इफेक्ट मतलब प्रभाव। अब हम बढ़ेंगे साइंस के डिफिनीशन की तरफ, यानी साइंस का परिभाषा क्या होता है। देखिए, यदि हम परिभाषा की बात करें, साइंस का परिभाषा, तो परिभाषा हमारा होगा किसी विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यह प्रयोगों एवं अवलोकनों पर आधारित होता है। यह प्रयोगों एवं अवलोकनों पर आधारित होता है। अब एक जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक विज्ञान के खोजकर्ता कौन है, यानी जनक कौन है। आधुनिक विज्ञान का जनक पूछा जाता है। तो जब आपसे पूछा जाएगा आधुनिक विज्ञान के जनक, तो आधुनिक विज्ञान के जनक कौन है? गैलीलियो। गैलीलियो कौन है? गैलीलियो। आधुनिक विज्ञान के जनक कौन है? गैलीलियो। अब आगे हम बढ़ेंगे विज्ञान के वर्गीकरण के तरफ, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, यानी विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से भाग हैं। देखिए, मुख्य रूप से जो विज्ञान के भाग होते हैं वो दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो। पहला जो हमारा होता है प्राकृतिक विज्ञान होता है। क्या होता है? प्राकृतिक विज्ञान। इसे इंग्लिश में हम नेचुरल साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल साइंस। जो दूसरा हमारा होता है ये होता है भौतिकीय विज्ञान। क्या होता है? भौतिकीय विज्ञान। इसे हम फिजिकल साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल साइंस। जो हमारा प्राकृतिक विज्ञान है इसके एक पार्ट होते हैं जीव विज्ञान। कौन सा विज्ञान? जीव विज्ञान। इसे इंग्लिश में हम बायोलॉजी बोलते हैं। और जो हमारा भौतिकीय विज्ञान होता है इसके दो पार्ट होते हैं। पहला हमारा भौतिक विज्ञान, दूसरा हमारा रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं और रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं। जो हमारा जीव विज्ञान है इसके दो पार्ट होते हैं। पहला जो हमारा पार्ट होता है जंतु विज्ञान। कौन सा विज्ञान? जंतु विज्ञान। और दूसरा पार्ट वनस्पति विज्ञान। क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में जूलॉजी बोलते हैं और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी बोलते हैं। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए तब तक। आई होप मित्रों आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक एक पार्ट की हम चर्चा करेंगे, उसकी परिभाषा जानेंगे, जनक जानेंगे,
और किस शब्द से उत्पत्ति हुई है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भौतिक विज्ञान का। किसकी चर्चा करेंगे? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। देखिए भौतिक विज्ञान, इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। ये हमारा पहला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, भौतिक विज्ञान के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं। जो हमारा भौतिक विज्ञान है, ये हमारा फिजिक्स शब्द, ये हमारा ग्रीक भाषा के फ्यूसिका, ग्रीक भाषा के फ्यूसिका शब्द से बना है। ग्रीक भाषा के फ्यूसिका शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। जिसका अर्थ होता है प्राकृत। अब हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के जनक की। यानी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा भौतिक विज्ञान के जनक, तो भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? सर आइजैक न्यूटन। यानी भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? सर आइजैक न्यूटन। देखिए पहले हमने आपको क्या बताया, जो हमारा भौतिक विज्ञान है इसे इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स जो हमारा वर्ड है ये ग्रीक भाषा के फ्यूसिका शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। और भौतिक विज्ञान के जनक सर आइजैक न्यूटन। अब हम बात करेंगे इसके परिभाषा की। किसकी बात करेंगे? इसके परिभाषा की। भौतिक विज्ञान का डिफिनीशन यानी परिभाषा। पहला हम किसका चर्चा कर रहे हैं? भौतिक विज्ञान का। अब इसके परिभाषा की बात करेंगे। तो जब परिभाषा की बात आएगी तो आप सभी लोग नोट करते हुए चलिए। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, जिसे इंग्लिश में हम मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा, ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनर्जी। क्या बोलते हैं? एनर्जी। और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। देखिए भौतिक विज्ञान का परिभाषा हमने क्या लिखा हुआ है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, यानी द्रव्य को इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। द्रव्य का दूसरा नाम होता है पदार्थ। यानी द्रव्य तथा ऊर्जा यानी एनर्जी और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए मित्रों, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आई होप आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम विज्ञान की दूसरी शाखा की तरफ बढ़ते हैं, यानी दूसरे पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो जो दूसरा हमारा पार्ट है विज्ञान का वो क्या है? रसायन विज्ञान। क्या है? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। चलिए अब इसकी हम चर्चा करते हैं
कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, रसायन विज्ञान के जनक कौन है, रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले इसकी उत्पत्ति की बात कर लेते हैं। तो रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग, जिसका अर्थ है काला रंग। देखिए रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई है, मिस्र भाषा के प्राचीन नाम कीमिया शब्द से हुई है। मिस्र भाषा के प्राचीन नाम कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, काला रंग होता है। अब इसके जनक की बात कर ले अगर हम, यानी रसायन विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान के जनक, यानी क्वेश्चन ये पूछता है अधिकतर कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, रसायन विज्ञान के जनक। तो एंटोनी कौन है, एंटोनी लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर, ये कौन है, आधुनिक रसायन के जनक हैं, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है, एंटोनी लेवोजियर हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, रसायन विज्ञान की परिभाषा की चर्चा करेंगे, यानी रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है। देखिए जब हम रसायन विज्ञान की परिभाषा की चर्चा करेंगे, यानी रसायन विज्ञान का डेफिनेशन क्या है, तो नोट करते चलिए आप सभी लोग। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठन, पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले क्रिया कलापों और परिवर्तनों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। देखिए परिभाषा क्या लिखवाया गया है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले क्रियाकलापों और परिवर्तनों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। आई होप आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। रसायन विज्ञान के
पार्ट की तरफ चर्चा करते हैं, यानी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान की शाखाएं। तो रसायन विज्ञान की मुख्य रूप से दो शाखाएं होती हैं। कितनी शाखाएं होती हैं? दो शाखाएं। रसायन विज्ञान की मुख्य रूप से दो शाखाएं होती हैं। कितनी शाखाएं होती हैं? दो। अब कौन कौन सी होती हैं उनका नाम। पहला जो हमारा होता है कार्बनिक रसायन। क्या होता है? कार्बनिक रसायन। इसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा हमारा कौन सा पार्ट होता है? अकार्बनिक। अकार्बनिक रसायन। क्या होता है? अकार्बनिक रसायन। इसे इंग्लिश में हम इनऑर्गेनिक बोलते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी हमारा जो दो पार्ट होता है रसायन विज्ञान का, मुख्य रूप से पहला कार्बनिक रसायन और दूसरा अकार्बनिक रसायन। अब एक एक पार्ट के बारे में विस्तृत चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट के बारे में चर्चा करते हैं। पहला पार्ट क्या है इसका? कार्बनिक रसायन। क्या है? कार्बनिक रसायन। इसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि कार्बनिक रसायन हम किसे कहते हैं, कार्बनिक रसायन है क्या। तो रसायन की वह शाखा, रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कार्बनिक रसायन कहते हैं। कौन सा रसायन हम पढ़ रहे हैं? कार्बनिक रसायन। यानी रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं। अब दूसरा कौन सा पार्ट है? अकार्बनिक रसायन है। क्या है? अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन क्या होता है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, यानी रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत, रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी अकार्बनिक, जिसके अंतर्गत सभी अकार्बनिक तत्वों एवं उनके यौगिकों का
अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे हम अकार्बनिक रसायन कहते हैं, अकार्बनिक रसायन कहते हैं। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले पार्ट की चर्चा करेंगे साइंस की। आई होप मित्रों आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम विज्ञान के तीसरे और आखिरी पार्ट की चर्चा करेंगे, जिसको हम बायोलॉजी बोलते हैं, हिंदी में जीव विज्ञान। क्या है? बायोलॉजी। थर्ड पार्ट हमारा क्या है? बायोलॉजी, जिसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि बायोलॉजी शब्द हमारा किस शब्द से मिलकर के बना हुआ है, किस भाषा के किस शब्द से मिलकर के बना हुआ है, इसकी सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, बायोलॉजी ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा के बायोलॉजी शब्द से बना है। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के बायोलॉजी शब्द से बना है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जो हमारा पहला शब्द होता है वो होता है बायोस धन लोगस। बायोस धन लोगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ यानी कि जीवन। लाइफ यानी कि जीवन। और लोगस का मतलब क्या होता है? अध्ययन यानी कि स्टडी। स्टडी यानी कि अध्ययन। ठीक है, यानी बायोस धन लोगस, जीवन, और स्टडी मतलब अध्ययन, यानी जीवन के बारे में अध्ययन किया जाए बायोलॉजी में। अब हम चर्चा करेंगे बायोलॉजी के परिभाषा की। बायोलॉजी के परिभाषा की चर्चा करेंगे। तो परिभाषा क्या होगी? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान कहते हैं। देखिए मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा बायोलॉजी की परिभाषा हम पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी हमारा दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, बायोस धन लोगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी कि जीवन, और लोगस का मतलब होता है स्टडी यानी कि अध्ययन, यानी जहां पर जीवन के बारे में कुछ अध्ययन किया जाए। यानी परिभाषा हमारा क्या निकलता है कि समस्त जीवधारियों का, यानी जिसमें समस्त जीवधारियों का जिनमें जान होता है उनके बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के जनक के बारे में चर्चा करेंगे कि बायोलॉजी का जनक कौन है। तो बायोलॉजी का जो जनक होता है
जनक की चर्चा करेंगे कि बायोलॉजी के जनक कौन है। तो अरस्तु को बायोलॉजी का क्या माना गया है? जनक माना गया है। अरस्तु को बायोलॉजी का जनक माना जाता है। जनक माना जाता है। जनक मतलब क्या होता है? फादर, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी। जब आपसे पूछेगा फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है तो क्या बताएंगे? अरस्तु बताएंगे। और एक और इसमें क्वेश्चन आता है कि आधुनिक बायोलॉजी के जनक कौन है? आधुनिक जीव विज्ञान के जनक, आधुनिक जीव विज्ञान के जनक। तो जब हमसे पूछा गया कि आधुनिक जीव विज्ञान के जनक कौन है तो क्या बताएंगे? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन कौन है? चार्ल्स डार्विन। ये क्या है? आधुनिक जीव विज्ञान के जनक हैं। आधुनिक जीव विज्ञान के जनक कौन है? चार्ल्स डार्विन। मित्रों, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चर्चा करेंगे। आई होप आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बायोलॉजी के शाखाओं के बारे में चर्चा करते हैं, यानी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि बायोलॉजी के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला जो हमारा होता है जूलॉजी होता है। क्या होता है? जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। जो हमारा जूलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा का हिंदी रूपांतरण शब्द है। ये 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जून धन लोगस। जून धन लोगस। जून का मतलब होता है जंतु या जीव, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, यानी एक ऐसा विज्ञान जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाए, जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। ये ग्रीक भाषा का हिंदी रूपांतरण शब्द है। ये 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, पहला जून, दूसरा लोगस। जून का मतलब होता है जंतु या जीव, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। तो हम इसके परिभाषा की तरफ बढ़ेंगे। जूलॉजी की परिभाषा: विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीव जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। क्या परिभाषा हमारा है? यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम जूलॉजी बोलते हैं। ये 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जून धन लोगस। जून का मतलब होता है जीव जंतु और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। अब हम इसके जनक की चर्चा करेंगे। जंतु विज्ञान के जनक: थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। थियोफ्रेस्टस हमारे वनस्पति विज्ञान के हैं। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। कौन है? अरस्तु। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। जो हमने थियोफ्रेस्टस लिखा था वो थियोफ्रेस्टस हमारे वनस्पति विज्ञान के जनक हैं।
तो हमारा पहला पार्ट था जंतु विज्ञान बायोलॉजी का। अब दूसरा क्या है, वनस्पति विज्ञान है। वनस्पति विज्ञान के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं। क्या कहते हैं, बॉटनी। इसका मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति के विज्ञान के बारे में हम चर्चा करेंगे। वनस्पति विज्ञान की उत्पत्ति, वनस्पति यानी बॉटनी की उत्पत्ति, बॉटनी की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बोटेक शब्द से हुई है। किससे हुई है, बोटेक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है घास या चारागाह। घास या चारागाह, यानी जो बॉटनी हमारा यह है, ग्रीक भाषा के बोटेक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है घास या चारागाह। अब इसके परिभाषा की हम चर्चा करेंगे, यानी वनस्पति विज्ञान का परिभाषा क्या है। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त वनस्पतियों अर्थात पेड़ पौधों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त वनस्पतियों यानी पेड़ पौधों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाए, उसे हम बॉटनी कहते हैं। इसके जनक की जब बात की जाए, जनक कौन है, किसके जनक, बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस, यानी वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस। तो ये था मित्रों आज का हमारा साइंस का क्लास। अब हम नेक्स्ट क्लास लेकर के जल्द ही आपके समक्ष हाजिर होंगे। धन्यवाद।